एक बार कैलाश पर्वत पर अकेली मैया बैठी हुई थी। भोले बाबा कहीं भ्रमण करने गई। नारद जी का आना हुआ। नारद जी कहने लगे, मैया भोले बाबा कहाँ गए हैं? जवाब दिया कि घूमने गए हैं। तो मैं नहीं ले गए साथ में। मैया कहने लगी, कबू कबू ले जाते हैं और कबू कबू ना ले जाते हैं। तो एक बात बताओ, आए के सब बात तो बता देते होंगे। मैया कहने लगी, छिपा तो कछु ना, बताए तो सब देते हैं। तो कभी ये बताया कि उनके गले में जो मुंडों की माला पड़ी है वो क्यों पड़ी है? मैया कहने लगी, यही बात नहीं बताई, और तो सब बताते हैं। नारद जी कहने लगे, तो कभी अमर कथा को सुनाया है? मैया कहने लगी, मैं जानता हूं ना अमर कथा का इस कहते हैं। इतने कह करके चले गए नारद जी। भोले बाबा आए तो सबसे पहले मैया नाराज होकर के बैठ गई। कहने लगी, भोले बाबा अमर कथा सुना दो। भोले बाबा सोचने लगे, हमें लगे थे नारद जी आग लगाए गए। कहने लगे, काहे? भोले बाबा ये भी जान गए कथा सुनानी पड़ेगी, क्योंकि त्रिया हट। परीक्षित महाराज जी, सबसे बड़ी हट होती है तो जी त्रिया हट। 3 हट सबसे बड़ी होती हैं। पहली राजहट, दूसरी बाल हट और तीसरी त्रिया हट। राजहट, अगर राजा कोई फैसला कर दे तो उसे कोई बदलने वाला नहीं होता है। दूसरी बाल हट, बच्चा हट, अगर बच्चा रो जाए कि मोए हप्पा चाहिए तो चाहिए, चाहे सतुआ माण के दे, चाहे बूरो माण के दे, भाई हप्पा चाहिए। और हप्पा देखो कौन सी मिठाई होती है, जानती हैं? हप्पा। और ने के लला रोवे तो मम्मी कहती लला हुआ आ जाएगा, चुप है जा। हुआ जानती हो कहते कहते। और रोवे लला चुप है जा। मेला में तो पीपी लाएंगे, पीपी। पीपी ना मालूम कौन सी गाड़ी है। 3 चीजें देखी का, हप्पा और हुआ और पीपी। कौन देखी हो गाँव में? कौन नहीं देखी? 2 जन ने देखी। किन्ने? ललाने और लला की अम्मा ने। तीसरे का और सबसे बड़ी होती है जी त्रिया हट महाराज। जा हटके आएंगे तो सभी हट फीकी है। अगर घर में पत्नी नाराज हो जाए कि गांव में भैया के यहाँ कथा हो रही है, घर में 7 दिन कथा चलेगी और मुझे 7 दिन के लिए 7 ही साड़ी चाहिए, तो चाहिए चाहे कछु करो, चाहे गेहूं बेचो, चाहे आलू बेचो, साड़ी 7 ही। अगर 7 की 5 रह गई तो पुआ होते है जाएंगे, लेकिन घर में शांति नहीं आएगी। त्रिया हट होती है। भोले बाबा समझ गए कि मैया हट पड़ गई, अमर कथा सुनानी पड़ेगी। कैलाश पर्वत को साफ कराया। आज भोले बाबा ने बगल में मैया को बिठाया और भोले बाबा अमर कथा सुना रहे हैं कि अमरनाथ पे महादेव जी बैठे आसन मारे, अमर कथा को लगे सुनाने, गौरा को त्रिपुरारी उमा के पर गए सोता, हूँ कराते रहो टूटा, उमा के पर गए सोता, हूँ कराते रहो टूटा, उमा के बगल में मैया को बिठाया। ए भोलेनाथ बाबा ने मैया को कथा सुनाई, भोलेनाथ बाबा ने मैया को कथा सुनाई, भोलेनाथ बाबा ने मैया को कथा सुनाई, भोलेनाथ बाबा ने मैया को कथा सुनाई। और कथा भैया नहीं पूरी तब नहीं माँ को आई, पूरी माँ को आई, कथा वही
मैया की जगह वो तोता आवाज देने लगा। पूरी अमर कथा हो गई। जब नींद गोरा जागी अफसोस हुआ अति भारी। नींद से मैया जागी अफसोस हुआ अति भारी। नींद से गोरा जागी अफसोस हुआ अति भारी। नींद से मैया जागी अफसोस हुआ अति भारी। तब हाथ जोड़ के बोली प्रभु लग गई आँखी हमारी। हाथ जोड़ के बोली प्रभु लग गई आँखी हमारी। हाथ जोड़ के बोली प्रभु लग गई आँखी हमारी। हाथ जोड़ के बोली प्रभु लग गई आँखी हमारी। आदि कथा सुनी मैंने, आदि कथा सुनी मैंने, और है गई बेकार यो माते करा दे जैसे ही मैया को नींद आई तोता आवाज देने लगा। जैसे ही मैया जागी कहने लगी बाबा हम तो सो गए। भोले बाबा ने देखी जब मैया सो गई तो ये आवाज कहां से आ रही थी। सारे कैलाश पर्वत पर नजर घुमाई तो एक नजर तोते पर पड़ी। तोते ने पूरी अमर कथा को सुन लिया। तोता समझ गया कि भोले बाबा मुझे जिंदा नहीं छोड़ेंगे। तोता वहां से भागा, आगे आगे तोता, पीछे पीछे भोले बाबा। तीनों लोगों में वो तोता फिर रहा है लेकिन छिपने के लिए कहीं जगह नहीं मिल रही है। तो भक्तों, व्यास की पत्नी अरड़ी जी छत पर खड़े होकर के अपने केश सुखा रही थी और अरड़ी जी ने जमाई को लिया तो तोता मुख द्वारा अरड़ी जी के पेट में प्रवेश हो गया। भोले बाबा व्यास के घर में त्रिशूल गाड़ करके बैठ गए। कहने लगे तुम्हारे घर में मेरा दुश्मन छिपा है, मैं जब तक वो नहीं निकलेगा मैं जाऊंगा नहीं। एक दिन हुआ, 2 दिन हुआ, 1 साल हुआ, 2 साल हुआ, 5 साल हुआ, धीमे धीमे 10 साल हो गए लेकिन तोता बाहर नहीं आया। अब सोचने लगे कि दुष्ट मेरे डर की वजह से छिप गया, अब नहीं निकलेगा। चले गए भोले बाबा। धीमे धीमे 12 साल हो गए। अरड़ी जी कहने लगी आप कौन हो? आप मेरे पेट से बाहर आ जाइए, बड़ी पीड़ा होती है। तो उसी तोते ने बहुत सुंदर बालक बन करके अरड़ी जी के गर्भ से जन्म लिया और जन्म लेते ही वन के लिए चले गए। उन्हीं का नाम पड़ा था सुखदेव। बोलिए सुखदेव महाराज की, वृंदावन हरिलाल की। इधर जब राजा परीक्षित धीमे धीमे बड़े हो रहे थे, परीक्षित दिल्ली के राजा बने थे। एक दिन की बात, परीक्षित शिकार खेलने जा रहे थे तो परीक्षित ने देखा एक गाय रो रही है। चलती है फिर गिरती है फिर खड़ी हो जाती है। परीक्षित ने अपने घोड़े को रोका, कहने लगे गाय माता आप कौन हो? तो गाय हाथ जोड़ करके खड़ी हो गई। महाराज कि मैं गाय नहीं हूं पृथ्वीपति। गाय रो रही है महाराज, मैं गाय नहीं हूं। तो कौन हो? मैं गाय नहीं हूं पृथ्वीपति में तो पृथ्वी कहलाती हूं। अपने भविष्य की पिता सोच दुनिया से भागी जाती हूं। पीछे
पीछे बैल खड़ा था, कहने लगे महाराज मैं बैल नहीं हूं पृथ्वीपति, ये दुनिया में धर्म कहाँ होगा, जिया गाय जहां को जाएगी ये बैल वहीं पर जाएगा। गाय कहने लगी महाराज मैं पृथ्वी हूं। परीक्षित सोचने लगे, पूछ रही है पृथ्वी हो तो रो क्यों रही हो? जवाब दिया महाराज सतयुग निकल गया, मुझे कोई कष्ट नहीं हुआ, त्रेता निकल गया, मुझे कोई दुख नहीं हुआ, द्वापर भी निकल गया, कोई शंका पैदा नहीं हुई, लेकिन अब कलयुग आने वाला है। इतना घोर कलयुग आएगा, पिता पुत्र को नहीं देखेगा, बहन भाई को नहीं देखेगी, भैया भैया की लोग का प्यासा हो जाएगा, धर्म नाम की कोई चीज नहीं रह जाएगी, इसलिए दुनिया छोड़ करके जा रही हो। पीछे बैल खड़ा था, कहने लगा महाराज मैं धर्म, जहां ये पृथ्वी जाएगी वहीं पर धर्म जाएगा। पीछे काले कपड़े पहने एक चांडाल खड़ा था। परीक्षित कहने लगे आप कौन हो? बोले मैं कलयुग हूं। इतने ही बुरे हो, तुम्हारे डर की वजह से ये भाग रही है, तो ऐसी जगह वास करो जहाँ वेश्याएं रहती हो, जहाँ मद्रापान होता हो, जहाँ झूठ बोला जाता हो। कलयुग कहने लगा महाराज जितने बुरे समझ रहे हो उतने बुरे भी नहीं है। सतयुग में, त्रेता में, द्वापर में मनुष्य हजारों वर्ष तपस्या करता था, तब कहीं जाकर के उसका उद्धार होता था। लेकिन मेरे युग में अगर मनुष्य 5-5 मिनट रोजाना भगवान का भजन करता गया फिर भी उसका उद्धार हो जाएगा। कलयुग केवल नाम आधारा और सुमेर सुमेर नर उतरे पारा। हर जगह तुमने मुझे अपने मन से दे दी, लेकिन एक जगह मैं अपने मन से मांगना चाहता हूँ। कहने लगे परीक्षित मांगो, हमें सोने में वास चाहिए। परीक्षित कहने लगे ठीक है सोने में वास करो। परीक्षित सोने का मुकुट धारण किए थे, तो जो कलयुग था उसी मुकुट में प्रवेश हो गया। परीक्षित फिर चलने लगे, वन की तरफ गए। अब तो परीक्षित को इतनी जोर से प्यास सता रही है मानो कि दम निकला ही जा रहा है। उस वन में घूम रहे हैं, एक एक बूंद पानी को तरस रहे हैं, कहीं पानी नहीं मिल रहा है। नजर पड़ी उस वन में एक आश्रम बना हुआ है, तो परीक्षित समझ गए कि वन पर, इस आश्रम पर पानी जरूर होगा। पहुंचे हैं, चलते जा रहे हैं, विचार करते जा रहे हैं पानी मिल जाए। आरे घोड़ा लो सजाए भूप जबयांगे को दायो। चले हैं महाराज, एक घोड़ा लो सजाए भूप जबयांगे को दायो। जय लगी रही भारी प्यास भूप को चोला घबरायो। आरे परीक्षित सोच करे मन में, आरे परीक्षित सोच करे मन में, दिखे कोई नायक जाई बियावान बन में। अरे जान पानी अब न जावेगी, अरे जान पानी अब न जावेगी। मालूम ऐसी करे भाई सिर पे आवेगी, पेश होने नहीं जाती। अरे पेश होने नहीं जाती, होना हर बलवान भावई बेटी नहीं जाती। परीक्षित
पंडित बड़े दुखी हैं, बड़ी जोर से प्यास सता रही, क्या करूं। चलते गए एक आश्रम मिला। आश्रम में घोड़े से उतरे, देखा एक लोम ऋषि तपस्या कर रहे हैं। उन्हें सूझ कुछ नहीं रहा है। तपस्या करते ही जगाने लगे बाबा के बाबा अखियां खोलो ओ हमको पिलाई देओ ठंडो नीर। बाबा अखियां खोलो हमको पिलाइयो ठंडो नीर। जगा रहे हैं बाबा के बाबा प्यास सताई रही। बाबा प्यास सताई रही। पानी पानी बिन जाई रही। पानी पानी बिन जाई रही। ओ बाबा प्यास सताई रही। पानी पानी बिन जाई रही। हरे के बाबा कछु तो हमको पिलाई देओ ठंडो नीर। आत्मा ने खोलो अखियां खोलो हमको पिलाइयो ठंडो नीर। अरे बाबा बन बन भटकी रहे। बाबा वन वन भटकी रहे। ओ बाबा बन बन भटकी रहे। बाबा वन वन भटकी रहे। खान पानी को तड़पी रहे। तार पानी बिन तरसी रहे। खान पानी बिन तड़पी रहे। पानी बिन तरसी रहे। बाबा पानिया दे दो हमको पिलाइयो ठंडो नीर। आत्मा ने खोलो अखियां खोलो हमको पिलाइयो ठंडो नीर। लोम ऋषि को जगा रही है, वो नहीं जगे। तो परीक्षित के सर पर कले को सवार था। उन्होंने जाना कि ऋषि ने मेरा अनादर कर दिया। एक मरा हुआ सर्प पड़ा था, उसे लिया और ऋषि के गले में डाल दिया। वापस चले आए। लोम ऋषि के बेटे श्रृंगी ऋषि ने देखा कि मेरे बाप का अपमान परीक्षित ने किया है। श्राप दिया, जे सर्प को तू मेरे बाप के गले में डाल करके गया, भाई आज से 7वें दिन तुझे तक्षक नाग बन करके डस लेगा। घर पर परीक्षित ने मुकुट उतारा तो ध्यान आया कि मैंने बहुत बुरा किया। लौट करके आए, पैरों में गिर गई, मुझे श्राप से मुक्त कर दो। तो बताया है मोर वचन छे पड़ जाए फीका और संत वचन पत्थर की। दिया हुआ श्राप मिथ्या नहीं हो सकता। श्रृंगी ऋषि ने कहा एक उपाय अगर अपना लो तो आप 7 दिन श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करो तो आपका उद्धार हो जाएगा, इस श्राप से मुक्ति मिल जाएगी। तो उन्हीं हस्तिनापुर के अभिमन्यु पुत्र राजा परीक्षित को व्यास नंदन श्री सुखदेव जी महाराज हरिहर क्षेत्र में 88,000 ऋषियों में बैठ करके गंगा के किनारे श्रीमद् भागवत कथा का रसास्वादन करा रहे हैं। बोलिए वृंदावन बिहारी लाल की, आनंद कंद भगवान की। सभी माता बहना भाई बंदे के भजन बोलो। और कथा का समय तो आपको पता ही होगा, 12 बजे से 5 बजे तक। और सभी भक्त कल से समय से